आप पर भी गैया कृपा करेगी, क्योंकि गैया तो सबकी मैया है। गैया सारे संसार की माता है। वो धर्म है विधर्म कुछ नहीं देखती है, वो सभी धर्मों की माता है। जो भाव से उसकी सेवा करता है वो सबको सुख देती है। सुबह सुबह उठ के 3 मिनट का काम करिए, जल्दी उठकर 3 लोटा में अच्छा पानी भरिए, शुद्ध जल भरकर एक में गैया का दही मिला के सूर्य देवता को चढ़ाइए। गो माता के गुरुजी सूर्य भगवान है, हनुमान जी की गुरुजी भी सूर्य है। दही मिला हुआ लोटा उनको बहुत पसंद है, उनको चढ़ा दीजिए। दूसरा लोटा जल में थोड़ा दूध मिलाकर भगवान महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय बोलिए, नाग देवता से प्रार्थना करिए, घर पे आ जाइए। घर में जो गैया है उसकी पूंछड़ी पकड़ के उसके खुर को देकर एक छोटा सा मंत्र बोले। मैं बोल के बता देता हूँ, आपको लिखा हुआ मिलेगा। गैया के खुर में पूंछ में नाग देवता वास करते हैं। सारे शरीर में देवता वास कर रहे तो खुर में पूंछ में नाग का वास होता है। ये सारी धरती नागों के ऊपर टिकी हुई है। नाग धन के देवता है। इस कलिकाल में नागों के पास में धन का डिपार्टमेंट है। तो छोटा सा एक धेनु नाग सूत्र हम बता रहे हैं। धन की समस्या का समाधान नागों के पास में होता है। नाग धन के देवता होते हैं। वही सूत्र हम भी बोलते वही हम बता देते हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र को बोलिए, सवा महीने तक ये काम करिए। काम धंधा खेती बाड़ी बिजनेस धीरे धीरे लाइन पे आएगा, पटरी पर आएगा। हमेशा करेंगे, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। इतनी हम प्रार्थना करते हैं कि गैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, थे भी भूखा ना रहो रायो ना भूख हो जाए। लेकिन कंडीशन इतनी सी है कि इसको भाई लोग करे और घर में गैया है नहीं चाहिए। अब घर में भैंसे होती है, कई लोग तो घर में कुत्ते रखते हैं। पड़ोसी के घर में जाके पूंछड़ी पकड़ के मंत्र बोलेंगे तो फिर 150 बार मंत्र बोलो तो भी फायदा नहीं मिलेगा। घर में गैया की बछड़ी होनी चाहिए। भाव से सेवा करेंगे अवश्य गैया कृपा करेगी। आपने 2-3 महीना किया, अगर फायदा नहीं मिले तो हमको बता देना, हम अपनी सभी यात्रा बंद कर देंगे। ये गैया की कृपा पे भरोसा है, सब काम होता है मेरे भावन। कभी कभी घर में कोई तंत्र मंत्र हो जाता है कि कोई काम धंधे को बांध देता है, टोना टोटका हो जाता है, कोई तंत्र मंत्र काली विद्या बंगाली विद्या ऐसा कुछ हो जाता है। घर में अड़ोसी पड़ोसी कोई कर देता है, उस सभी का समाधान भी गोमाता कर देती, क्योंकि गैया के गोमूत्र में गंगा होती है। आजकल लोग गंगा जी पास में, आप लोग तो जाके आ जाते हैं। पहले के लोग गंगा जी जाते नहीं थे। जैसे दूर दूर के जो रहते, जो 1500 किलोमीटर दूर रहते, वो थोड़ी गंगा जी आ सकते थे, क्योंकि आने जाने में पहले गाड़ी घोड़ा नहीं होता। तो लोग अगर आते तो खेती बाड़ी तो गंगा जी पहुंच जाती उनकी। आते नहीं थे लोग, एक लोटे में 5-10 बूंद गौमूत्र मिलाकर उसको गंगा जी की पूजा में काम लेते। गंगा जी की पूजा का फायदा मिलता, क्योंकि गौमूत्र और गंगा एक ही समान है। गौमूत्र पीने से भी पाप और रोग दोनों खत्म होते हैं, गंगा का जल पीने से भी पाप और रोग दोनों खत्म होते हैं। इसलिए गैया के गौमूत्र में गंगा होती है। इसलिए मेरे भावन, गोमूत्र से कई प्रकार के तंत्र मंत्र का भी समाधान हो जाता है। घर में कोई भी तंत्र मंत्र कर देता, कुछ फेंक देता, कुछ डाल देता है, तो घर में गैया के गोमूत्र का छींटा लगाओ। घर के अंदर जो वस्तु मिल जाती है उसको उठा करके घर के बाहर 9 कंडे छाने जलाओ। काली मैया का, भैरव बाबा का नाम लेकर के छोड़ करके जला दो। जैसे वो जल जाएगा आपका तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा, घर आपका बिल्कुल से पवित्र हो जाएगा। पीली सरसों आती है, पीली सरसों दूसरा उपाय बता रही। पीली सरसों आती है, उसको लाल कपड़े में रखो, 9 बार कपड़े को गांठ लगाओ। गैया की पूंछड़ी का 9 बार झाड़ा लगाओ। घर में उसको सभी घर वालों पे 9 बार घुमा करके, घर पे घुमा करके घर के बाहर कंडों पे जला दो, तो भी तंत्र मंत्र खत्म हो जाता, घर आपका पवित्र हो जाता। तीसरा उपाय, नाग की कांचली होती, कांचली का बोलते हैं, मिलती ना रोड पे कभी, तो मिल जाए तो लाल कपड़े में रखो। पवित्र चीज होती, वो गंदी नहीं होती, उसे डरना नहीं चाहिए। लाल कपड़े में उसको रखो, 9 बार कपड़े को गांठ लगाओ। गैया की पूंछड़ी का 9 बार झाड़ा लगाओ। अभी जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र को 9 बार बोलो, अपने घर में उसको रख दो। खेत में किसी ने कोई दिक्कत है तो खेत में खड्डा करके गाड़ दो। जहाँ भी रखेंगे वहाँ का तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा और आपका घर पवित्र हो जाएगा। नागों की कृपा से धन का भी समाधान होगा, तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा। बोलिए गैया मैया की जय। जाके घर में देसी गाय, वहाँ पे रोग कभी नहीं आए। रोग भी गैया दूर करती है। अब रोगों के बारे में बात करते हैं। रोगों से पहले माताओं की बात बताते हैं 1-2।